बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पावर पीटा है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीटा है, एसपी पीटा है, जज पीटा है, कलेक्टर पीटा है रात में, उसको कोई भी सिग्नेचर नहीं लगाता है वो मजदूर जाता है उसको। यही सब कहिएगा तो हमको गालिए नहीं लोग देगा। जहाँ से महात्मा गांधी पैदा हुए थे वहाँ भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ काहे नहीं ऐसा हो रहा है? सिर्फ बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी हाथ साफ कर रहे हैं। कोई अगर कहता हो कि नीतीश कुमार हमारे सामने आ रहे हैं तो समाज में भ्रांति नहीं फैले, इसके लिए उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम एनडीए के साथ हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब कौन नहीं पीता? थाने में दरोगा शराब पीता है, रात में एसपी कलेक्टर शराब पीते हैं, लेकिन इन्हें तो कोई नहीं पकड़ता। पकड़े जाते हैं वो गरीब लोग जो अद्धा पीते हैं, जो पौआ पीते हैं। अब ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं, और ये कहते हुए उन्होंने नीतीश सरकार को एक बार शराबबंदी कानून पर फिर से आईना दिखाया है। जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं और किस प्रकार तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठा दिया है, वो आप सुनिए, और किस प्रकार अधिकारियों को भी इस घेरे में लिया है वो भी आप सुन लीजिए। भाजपा के साथी हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, नीतीश कुमार कर सकते हैं 18 साल में बिहार को बनाने का काम किया है विकास के दृष्टिकोण से। सारा आज विकास देख रहे हैं तो नीतीश कुमार के नाम पर है। उन्होंने नियुक्तियां भी काफ़ी की है और कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में कोई अगर कहता हो कि नीतीश कुमार हमारे सामने आ रहे हैं तो समाज में भ्रांति नहीं फैले, इसके लिए उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम एनडीए के साथ हैं। अच्छा, तो शराबबंदी को आप अभी तक नीतीश कुमार की शराबबंदी पर अटैक करते रहे हैं, कल भी कुछ बोले? अटैक नहीं करते हैं, सुझाव देते हैं। रामायण में एक बात आई है, यही तो सीखना चाहिए कि सचिव वैद और मित्र जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई होई नाश। तो हम नीतीश कुमार के मित्र हैं, नीतीश कुमार के साथी हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि जो गलत बात है गलत है, उसमें परिमार्जन कीजिए। और 3 बार परिमार्जन हमारे कहने पर दिए गए हैं, धन्यवाद है, लेकिन पूर्ण परिमार्जन नहीं उन्होंने किया। आज क्या है, हमारे कहने पर उन्होंने किया कि जो दारू पीने के लिए ले जाएगा उसको पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हो रहा है क्या, उसको भी लोग पकड़ रहे हैं। तो इसमें परिमार्जन करना होगा ना कि भाई जहाँ से महात्मा गांधी पैदा हुए थे वहाँ भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ काहे नहीं ऐसा हो रहा है? सिर्फ बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी हाथ साफ कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम विरोध करते हैं। और हाथ साफ कर रहे हैं और दूसरे ओर बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पावर पीटा है वो पकड़ा जाता है, आसिर पीटा है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीटा है, एसपी पीटा है, जज पीटा है, कलेक्टर पीटा है रात में, उसको कोई भी सिग्नेचर नहीं लगाता है वो मजदूर जाता है उसको। यही सब कहिएगा तो हमको गालिए नहीं लोग देगा। अच्छा, तेजस्वी जी फिर बिहार के दौरे पर निकले हैं, बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और क्या होगा? कुछ नहीं पड़ेगा। 2005 तक उनके माता पिता श्री सब थे यहाँ का, और पूरा ताकत उनको थी। ताकत ये थी कि राष्ट्रपति आदेश वापस लेने के लिए राष्ट्रपति जी मॉस्को में थे, रात दस्तखत कराए थे। उस समय रेलवे मंत्री थे, इतना ताकतवर लालू जी थे। उस समय समाज के लिए नहीं कुछ किए थे, चाहे नौकरी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे करप्शन का मामला हो। तो अभी दिखाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? पहले माता पिता जी से पूछें, तो इसलिए इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग यही पूछेगा कि आपको माता पिता जी क्या किए थे, तो आप चल रहे हैं ये करने के लिए। तो बार बार यात्रा मतलब क्या है? यात्रा करें, वो अपना शौक़ है, करना चाहिए। बहुत लोग यात्रा कर। 2025 में उसका असर क्या? कोई असर नहीं होगा, उल्टी असर पड़ेगा। सब लोग जानेगा कि साहब ये लोग कुछ करने वाले इसमें नहीं है, ये लोग सिर्फ बोलने वाले हैं। और आज समाज में मैं एक कटु बात कहता हूँ, यही कहा था नीतीश कुमार को विधानसभा में कि जितना आप होमलैंड का पर्चा दिए हैं, जितना भूदान का परवाना दिए हैं, जितना सीलिंग का परवाना दिए हैं, जितना बिहार सरकार की ज़मीन का पर्चा गरीबों को दिए हैं, 70% पर दूसरा लोग कब्जा है, और वो है राजद के लोग कब्जा।
ये बीटर आवाज़ किसी ने नहीं कहा, हम कहा, लेकिन नहीं सुने हैं नीतीश कुमार। यही बात को हम लोग सब जगह बोलते हैं और बोले कि जांच करने की बात है कि ज़मीन पर कब्जा किसका है। तो जमीन का सर्वे करा रहे हैं, तो इसे क्या दुर्गामी परिणाम आएगा? सर्वे में आवे, ईमानदारी से लिखे कि किसकी ज़मीन है। अगर मान ली हमारे नाम से पर्चा मिला हुआ है, आप कब्जा किए हुए हैं, तो हमारे नाम पर उसमें सर्वे होना चाहिए। कब्जा के नाम पर अगर करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम तो ही बताता है। इसमें भी अगर गंडागोल करेंगे तब तो फिर देखा जाएगा। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि जब हमारी सरकार थी तो जंगलराज कहा जाता था, और बिहार में जिस तरह से रोज अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वैसे में वर्तमान सरकार के लिए क्या कहिए? देखिए, पानी की धारा एक बहती है जिसमें आप पार कर जाते हैं, एक पानी की धारा ऐसी होती है कि पहुँचते तो आपको रेट की बिक देता है। वेलोसिटी ऑफ द अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो क्राइम हो रहा है मैं मानता हूँ, छिटपुट हो रहा है, लेकिन तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। कल तो अखबार में देखा 25 जगह तो दिया, फला कार्रवाई हुई, फला गई पर। और उस समय मैं गवाह हूँ, जब लालू जी की सरकार थी तो मैं गवाह हूँ कि एक अन्य मार्ग में डॉक्टर का अपहरण हो गया था। तो डॉक्टर साहब आए थे ये कहने के लिए, गुजारिश करने के लिए, तो बोला यार ये किने है भाव, कहाँ है वो, सब लखनऊ को बुलावा। मतलब किडनैपर एक अन्य मार्ग में रहता था। और जब आए सामने तो कहे डॉक्टर साहब, अरे ये सब भूखड़ वाली जी, कुछ ना कुछ दे दे ही हो जाए, छूट जाए, अपने से गाड़ी छुड़वा देते थे। ये काम तो आज नहीं हो रहा है। तो कौन बुरा काल था, सो बोलना आप लोग बताइए। आप लोग तीसरा चौथा स्तंभ हैं, समाज के सामने पहुँचना चाहिए। आप मेरा कोट कर सकते हैं। शराबबंदी पर बहुत सफाई से आपने जवाब दिया, लेकिन जिस तरह से आप जब विपक्ष में थे तो उस समय उस पर नकेल करते थे। अभी तो आप साथ में हैं एनडीए के, उसके बाद अभी तो आपका नीतीश कुमार बात मानते हैं। कबीरदास की उल्टी वाणी वर्षे कमल भूले पानी, बात करने का तरीका होता है। तो जब वहाँ थे तो बोलते थे दूसरे ढंग के, आज यहाँ क्या लगता है शराबबंदी चालू होना चाहिए? हमारे लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, बात करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, जीतन राम मांझी रह रहकर शराबबंदी कानून के लिए आवाज उठाते रहते हैं, इसके खिलाफ में आवाज उठाते रहते हैं और कहते हैं कि शराबबंदी कानून में संशोधन की जरूरत है। वैसे लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है जो लोग गरीब हैं, जो लोग आधा पौवा पी करके रात में सोने जाते हैं। पकड़ने की उन्हें जरूरत है जो तस्कर हैं, जो बड़े बड़े तस्कर हैं, जो स्मगलिंग का काम करते हैं। वैसे लोगों पर शिकंजा आज तक क्यों नहीं कस पाया? जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं, लालू प्रसाद यादव के उस शासनकाल पर भी सवाल उठाया है और गरीबों के हक की बात करने वाले राजद पर कड़ा हमला किया है। कई सारी बातें जीतन राम मांझी ने की है, लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर से क्या बिहार में बवाल शुरू हो जाना है? एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर जीतन राम मांझी ने जो प्रतिक्रिया दी है, क्या उस पर सवाल उठेंगे? क्या जीतन राम मांझी के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी? और खासतौर पर तेजस्वी यादव को लेकर जो बयान उन्होंने दिए हैं, क्या तेजस्वी यादव की पार्टी जीतन राम मांझी को जवाब देगी? लेकिन बयान फिलहाल बड़ा है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून को आड़े हाथ एक बार फिर से लिया है। लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार बड़ा हमला किया है और थाने के दरोगा साहब से लेकर के एसपी कलेक्टर तक को निशाने पर ले लिया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।